गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अरीज के वालिद ने यह फैसला कर लिया कि अरीज की अब शादी सिकंदर के साथ करा दी जाए। दूसरी तरफ अरीज को अब अफान के साथ ऐसा मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों को बताएंगे कि क्या अफान अरीज की शादी रुकवाने में कामयाब हो पाएगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अरीज को पता चलता है कि उसे जाल में फंसाने वाली उसकी माँ ही है, तो फ़ौरन अपनी माँ के पास आती है। उससे कहती है कि माँ जी, आप मेरे साथ इतनी ज़्यादा नफ़रत करती हैं, या आप मेरे साथ इतनी ज़्यादा नफ़रत करती थी कि आपने मेरी जो इज़्ज़त है वो दांव पे लगा दी, क्योंकि वहाँ पर सिकंदर के साथ फंसाया इसकी माँ ने, उसे झूठ बोला होगा। इस वजह से अरीज वहाँ पर पहुँची। जैसे ये बात सीमा बेगम सुनती है तो फ़ौरन उसे बोलती, उससे कहती कि सुनो लड़की, आपको मोहब्बत करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, या मेरे पास और भी ज़्यादा झंझट हैं, या मेरे पास आपको नफ़रत करने के लिए इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो पीछे से सीमा बेगम भी ये बातें सुन रही होती है, जो सीमा बेगम की सगी बेटी है। क्योंकि वहाँ पर अरीज उसे ये भी कहती है कि अगर आपको ये सोचो थोड़ा सा कि जिस जगह पर आपने मेरे साथ किया, इस जगह पर आपकी अगर सगी बेटी होती तो आप उसके साथ भी ऐसा करती। तो वहाँ पर जब सीमा बेगम ये बात सुनती तो उसे पूरा यकीन होता है कि मेरी माँ अरीज के साथ बहुत ही बुरा कर रही है, उसके साथ गलत कर रही है। लेकिन सीमा कहाँ इनकी बातें सुनती है, फ़ौरन इसे मुंह तोड़ जवाब देती है। उससे कहती है कि ये भी हो सकता है कि मैं आपको कुछ और बता रही होगी, या मुझसे गलती होगी जिसकी वजह से आप वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वो हालांकि अपनी गलती तस्लीम करती, लेकिन उसने ऐसी अपनी को भी गलती तस्लीम नहीं की, उसने उल्टा अरीज के ऊपर चढ़ाई कर दी। अरीज जब अपनी माँ की ये बातें सुनती है तो बड़ी हैरान हो जाती है, उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि मेरी माँ इतनी नीच भी गिर सकती है। जैसे आरिफ साहब को पता चलता है कि अरीज वहाँ पर गई थी, सिकंदर के साथ उसने मुलाकात की थी, ऊपर से सीमा बेगम मज़ीद आरिफ साहब के ऊपर आग लगा देती, क्योंकि वो तो अरीज के साथ नफ़रत करती है। वहाँ पर जब आरिफ साहब सीमा बेगम को कहता है कि अच्छा मैं जाता हूँ, अरीज के साथ जाकर बात करने की कोशिश करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्योंकि आरिफ साहब सिकंदर के साथ नफ़रत करता है, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और जब उससे पता चला है कि अरीज सिकंदर के साथ मुलाकात करने के लिए गए तो और भी ज़्यादा आरिफ साहब को गुस्सा आता है। वहाँ पर सीमा बेगम उससे कहती है कि बस कर दें, आप तो खुद कहते थे कि मेरी बेटी मर्द बन कर दिखाए, तो अब वो मर्द बन रही है, अब वो घर से बाहर निकल रही है, तो अब आपको वो परेशानी हो रही है। वो उसके आगे हाथ जोड़ती है, उससे कहती कि बस मुझे माफ़ कर दो, मैं लोगों की मज़ीद बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। आरिफ साहब को इसकी बात पे बड़ा गुस्सा आता है, वो बड़ा हैरान परेशान हो जाता है कि आखिरकार अरीज ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जॉब के लिए जाती है तो गाड़ी का इंतज़ार कर रही होती, क्योंकि वो गाड़ी पे जाती। अफान कोशिश तो पूरी कर रहा है इसको साथ लेकर आने के लिए या जाने के लिए, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती, गाड़ी का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे सिकंदर उसे देखते, क्योंकि सिकंदर हर वक्त उसका पीछा करता रहता है, जहाँ पर भी अरीज जाती है सिकंदर उसके पीछे पहुँच जाता है। वहाँ पर जब इंतज़ार कर रही होती है, सिकंदर उसके पास पहुँचता, उससे कहता है कि 2 टके की नौकरी के लिए तुम इतने धक्के खा रही हो या गाड़ियों का इंतज़ार कर रही हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है, जो तुम्हारी ज़िंदगी में एक अजीब तरह की खुशियाँ लेकर आ सकता है, तुम उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि सिकंदर उससे अपनी बात कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो हो सकता है कि ये तुम जो गाड़ियों के धक्के खा रहे हो ये तुम्हें धक्के ना खाने पड़े और तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो बदल सकती है। ये बात करके सिकंदर वहाँ पर से चला जाता है। अरीज उससे मुँह तक नहीं लगाती, उससे ये भी वहाँ पर कह सकती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ तो नहीं हो रहा। आखिरकार अफान से जो है वो सब्र नहीं होता और वो अरीज को मैसेज कर देता है, उसके साथ जो होते हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। उससे कहता है कि मुझे उम्मीद तो पूरी है कि इस मोहब्बत का जो जवाब है तो मोहब्बत में दोगी। उससे कुछ निशानी भी गिफ्ट देता है, अरीज को भी उसके साथ मोहब्बत होना शुरू हो जाती है उसके मैसेज, और जब उसकी वो निशानियाँ देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। आखिरकार सिकंदर से जो होता है वो सब्र का पैमाना फूट जाता है और वो आरिफ साहब के घर आता है, क्योंकि आरिफ साहब उसे पैसे मौके पे नहीं दे पाता। उसके घर आता है और आर्डर देता है कि अपने बंदे भेजता है और उन्हें कहता है कि ये घर जो है जल्दी से जल्दी खाली करवा दिया जाए। वहाँ पर अरीज भी मौजूद होती है। अरीज यहाँ पर अफान के साथ बात करा सकती है। अफान इनको पैसे देने के लिए
जितने भी 50 लाख है, जितना भी है, इनको पैसे देने के लिए राज़ी हो सकता है और ये लोग वहाँ से फिर चले जाते हैं। लेकिन सिकंदर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और हर चीज़ की वो तोड़ फोड़ करता है अपने उसमें, क्योंकि वो हर सूरत में अरीज का बदला लेना चाहता है। लेकिन एक बंदे के साथ उसकी टक्कर हो चुकी है जिस पर सिकंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन सीमा बेगम को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीमा ने सिकंदर से पैसे खाए हुए हैं और अगर बीच में अफान टक्कर लगाता है, बीच में आता है, तो फिर हो सकता है कि सीमा के सारे करतूत सिकंदर खोल दे और सीमा आरिफ साहब के सामने मुंह उठाकर बात ना कर सके। वो एक चालबाजी करती है जहां पर अफान ने जो अरीज को मैसेज किए थे वो ये मैसेज दिखा सकती है वहां पर आरिफ साहब को, या जो सिकंदर ने मैसेज कर रहा है हो सकता है कि वो चालबाजी के साथ आरिफ साहब को मैसेज दिखाए, उसे ये भी कहे कि आप तो कहते थे कि अरीज का सिकंदर के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जहाँ पर तो वो उसके साथ मुलाकात करती है और बस हो गया, अब मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आरिफ साहब ये मैसेज देखता है तो उससे पूरा यकीन हो जाता है, अरीज को अपने पास बुलाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ। तो अरीज उसे समझाने की कोशिश कर सकती है, उससे कहेगी कि अबू जान ये सब कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन आरिफ साहब लाजमी बात है उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। उसके सामने एक तो मैसेज आ चुके हैं, सारा उसके सामने आ चुका है कि अरीज का अफान के साथ कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है, और जब ये सब कुछ देखता है तो उससे पूरा यकीन होता है और वो सीमा बेगम को और अरीज को कहता है कि बस आप जल्द से जल्द सिकंदर को फ़ोन करें और मैं शादी की जो है इनकी बात फाइनल करता हूँ। जब ये बात अरीज सुनती है, अरीज के पौंतरे ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अरीज किसी भी सूरत में ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर अरीज मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, क्योंकि उसके पास अब कोई भी हाल नहीं है। जो उसके वालिद, एक ही उसका वालिद था जो उसकी फेवर करता था, उसकी माँ तो उसकी हमेशा के लिए उसके साथ नफ़रत करती थी और वो उसे इस जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन जब ये सब कुछ होता है, आरिफ साहब कहते हैं, तो फिर अरीज जो होती है वो मुकम्मल तौर पर टूट जाती है और वो आगे जाकर ये फ़ैसला भी कर लेगी कि ठीक है अबू जान, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिकंदर के साथ शादी करूँ तो मैं सिकंदर के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरीज और सिकंदर की शादी हो जाएगी और उसके बाद फिर सिकंदर ऐसा अरीज से अपने बदले लेगा थप्पड़ के, और उसे इतना जलील और ख्वार करेगा कि अरीज जो होगी वो मुकम्मल अंदर से ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि फिर जहाँ पर अफान की एंट्री हो, अफान इसका साथ दे, इसको वहाँ से बचाने की कोशिश करे, क्योंकि जिस हिसाब से अफान को इसके साथ मोहब्बत होती जा रही है तो अफान आगे जाकर कुछ ना कुछ नया करेगा। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को समझ आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देने और बताना है कि आपको क्या लगता है कि आरिफ साहब ने जो फ़ैसला किया है, अरीज इस फैसले पे राज़ी होगी और अपने वालिद की बात मानकर क्या वो सिकंदर के साथ शादी करेगी। अगर सिकंदर के साथ शादी करती है तो उसके बाद फिर अफान की मोहब्बत कहाँ जाएगी, ये सोचने वाली बात है। क्या अफान अरीज को भूल जाएगा या उसका हमेशा के लिए साथ देता रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।